बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम 5.1 कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1 के हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। ओके, पहला पार्ट है 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12। अच्छा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं यहाँ पे हमें दो लीनियर इक्वालिटीज़ गिवन है। ठीक है, इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमें एक लीनियर इनइक्वालिटी गिवन थी और हमने क्या करना था, जो सॉल्यूशन था उसको हमने बाय शेडिंग फाइंड आउट करना था। अब दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, बिल्कुल वही मेथड है, बारी बारी दोनों इक्वेशंस को इनइक्वालिटीज़ को हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने एक लीनियर इनइक्वालिटी को हमने पहले सॉल्व किया था। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं -6 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। इसकी जो हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस होंगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये है -6 है। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अच्छा, इसी तरह फॉर इक्वेशन 1 x इंटरसेप्ट हम कैसे निकालेंगे? बाय पुटिंग y is equal to 0 in equation 1। क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6। तो x क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 6/2, 2 3 ज़ा 6। x क्या आ गया? 3 आ गया। तो पहला पॉइंट हमारे पास बन गया 3 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन 1 जो है इसे हम पुट करते हैं x को 0, तो -3y इज इक्वल टू 6, -3y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू आ गई है 6/-3 विच इज इक्वल टू -2। y की वैल्यू क्या आ गई है? -2। सो दूसरा जो पॉइंट है मेरे पास आ गया है 0 -2। अब इक्वेशन जो 2 है उसके लिए हम ऐसे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट क्या होगा? पुट y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करते हैं। टू एक्स प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो 2x क्या हो गया? 12, तो x हो गया विच इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू क्या आ गई है? 6। सो हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या बना है? 6 0। y इंटरसेप्ट हमने निकाला पुट x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे हम। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 3y हमारे पास आ गया 12। तो y हो गया हमारे पास 12/3 विच इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू क्या आ गई है? 4। तो हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो बना है 0 4। ठीक है, चौथा पॉइंट बना है हमारा 0 4। अब हम क्या करते हैं जी? टेस्टिंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। टेस्टिंग पॉइंट्स निकालने के लिए जो पहली इनइक्वालिटी थी उसमें हम 0 0 पुट करते हैं। तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 इज़ लेस देन 6। तो 0 इज़ लेस देन 6, ये क्या है? ट्रू है।
6 इज ग्रेटर देन 0, इट इज ट्रू। ओके, जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें भी हम पुट करते हैं 0 0, तो हमारी दूसरी इनइक्वालिटी में हमने 0 0 पुट किया, मीन्स x में भी 0 पुट किया और y में भी, तो हमारे पास आ गया 0 इज लेस देन 12, ये भी ट्रू है। सो ग्राफ जो बनेगा वो होगा इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ? एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस, 0। अच्छा, हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो क्या क्या बने थे? एक पॉइंट बना है हमारे पास 3 0, दूसरा बना था 0 -2, फिर है 6 0 4, यानी जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या है 6 है। यानी हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे नंबर जो लाइंस हम लगाएंगे वो ज़्यादा क्या लगाएंगे, 6 तक ही लेके जाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -5 and -6। ओके, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? पहला पॉइंट है हमारे पास 3 0। 3 0 को क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है x से वो कितना है हमारा 3 और y से क्या है 0। तो पहला पॉइंट ये बन गया हमारा 3 0। दूसरा पॉइंट क्या था 0 -2, 0 -2, 0 क्या है x, जो इसका कोऑर्डिनेट है वो 0 है और y क्या है -2, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है -2। तो दूसरा पॉइंट जो मेरे पास बन गया वो क्या है 0 -2, यहाँ पे बनेगा। ओके, अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ये वाली लाइन बनेगी ये ऐसे। ओके, अब जो तीसरा पॉइंट था 6 0, 6 0, ये है 6, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 6 है और वाई से डिस्टेंस कितना है 0 है। ये पॉइंट बन गया मेरे पास तीसरा C6 0। और जो चौथा पॉइंट है वो क्या है 0 4, 0 4, यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 0 और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 4। यहाँ पे पॉइंट बनेगा D0 4। ओके, अब हम C और D को मिलाते हैं। C और D को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास ये वाला ऐसे बनेगा ग्राफ जी। ओके, ऐसे बना। अब क्योंकि ये जो इसके टेस्ट पॉइंट्स थे वो दोनों ट्रू थे, तो ग्राफ क्या बनेगा हमारा ओरिजिन ओ की तरफ बनेगा। ओके, ऐसे ग्राफ बनेगा। और ये किसका ग्राफ था? ये ग्राफ था 2x - 3y = 6 का। और ये किसका ग्राफ था? ये जो लाइन थी 2x + 3y = 12, इसका ग्राफ था। स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। ओके, नाउ पार्ट 2 है x + y > 5 -y + x < 1। अच्छा, ये दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं, इसको
x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 हम लिख लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस होंगी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन मैं बना रही हूँ, इसको मैं कहती हूँ इक्वेशन नंबर 1। और x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके, इंटरसेप्ट फॉर इक्वेशन 1, ये मैं लाइन लगा लेती हूँ। फॉर इक्वेशन 1 x इंटरसेप्ट क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू 0, तो बन जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 5 मीन्स x क्या आ गया 5। तो पहला जो हमारा पॉइंट बना है वो क्या है 5 0। y इंटरसेप्ट क्या आएगा, पुट x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 1 में मैंने 0 पुट किया प्लस y इज इक्वल टू 5 मीन्स y इज इक्वल टू 5। तो दूसरा पॉइंट मेरे पास जो है इसको मैं कहती हूँ B05। इसी तरह फॉर इक्वेशन 2 x इंटरसेप्ट होगा पुट y इज इक्वल टू 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ गई है 1। सो मेरे पास जो तीसरा पॉइंट है वो बना है 1 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट फॉर इक्वेशन 2 क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 0, x मैंने 0 पुट किया, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मीन्स y की वैल्यू क्या आई है -1। सो मेरे पास चौथा पॉइंट बना है 0 -1। अब हम टेस्टिंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। टेस्टिंग पॉइंट्स निकालने का क्या तरीका है, जो दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं उनमें हम क्या पुट करेंगे 0 0। पहली इनइक्वालिटी में मैंने पुट किया 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 5 मीन 0 इज ग्रेटर देन 5। ये क्या है हमारे पास, ये है फॉल्स, ये फॉल्स आया है। इसी तरह जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, इट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सो ग्राफ इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसमें हम टेस्टिंग पॉइंट क्या पुट करेंगे 0 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 0 इज लेस देन 1, 0 इज ये क्या है 1 इज ग्रेटर देन 0 और 0 इज लेस देन 1, ये क्या है ट्रू है, ये ट्रू है। सो जो दूसरी इनइक्वालिटी उसका ग्राफ क्या बनेगा, सो ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स के पहला पॉइंट है ए 5 0, दूसरा है 0 5 1 0 0 -1। यानी जो मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँगी मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी कि जो डिस्टेंस है वो मैं जो लाइंस हैं वो 5 5 की लाइंस में ड्रॉ करूँगी। ठीक है, क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या है 5 है। x x dash y y dash, this is origin, और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6।
ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट क्या था 50। पहला पॉइंट क्या है ए 50 मीन्स एक्स से डिस्टेंस कितना है 5 एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 0। ये है जी पॉइंट हमारे पास पहला। क्या बना है हमारे पास ए 50 बना है। दूसरा पॉइंट क्या था बी 05, यानी 05 का मतलब है एक्स से डिस्टेंस कितना है 0 और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 5। ये बन गया हमारे पास दूसरा पॉइंट बी 05। हम क्या करते हैं ए और बी दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह का बनेगा ग्राफ ये। अच्छा, अब जो पॉइंट सी है, सी हमारे पास क्या था 10 और डी क्या था 0 -1। 10 का मतलब है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 1 और वाई एक्सिस से क्या है 0 मीन्स ये पॉइंट बना मेरे पास सी 10 और डी क्या था 0 1। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 0 और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है -1। ये दो पॉइंट हैं, ये क्या है डी 0 -1। इन दोनों को मैं ज्वाइन करती हूँ तो पॉइंट बनेगा मेरे पास ये वाली बनेगी दूसरी लाइन ये। ठीक है, ये बन गया ग्राफ। अब क्योंकि ये एक जो पहली लाइन थी उसका जो ग्राफ था वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन था, ये है इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। और दूसरी जो लाइन थी उसका क्या है, ये दूसरी लाइन है, उसका ग्राफ क्या बनेगा टुवर्ड्स द रीजन। तो इसका मतलब है ये वाला जो पोर्शन है दोनों, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन बनेगा शेडेड। ये बन गया। ओके, पार्ट 3 है 3x + 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, x - y इज लेस देन और इक्वल टू 2। ये दो इनइक्वालिटीज हमें गिवन है, इनको हम सॉल्व करते हैं। x - y इज लेस देन और इक्वल टू 2, एसोसिएटेड इक्वेशंस होंगी इसकी। थ्री एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 21, x - y इज इक्वल टू 2। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन के लिए लाता हम एक्स जो इक्वेशन 1 है उसके लिए जो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा पुट y इज इक्वल टू 0। तो 3x + 7 × 0 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 21। x क्या होगा 21/3 7। x की वैल्यू क्या आ गई है 7 मीन्स पहला पॉइंट हमारे पास बना है 7 0। तो y इंटरसेप्ट फॉर इक्वेशन 1 क्या होगा पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। 3 × 0 + 7y इज इक्वल टू 21। 7y इज इक्वल टू 21। तो y क्या होगा 21/7, 7 3 ज़ा 21। तो मेरे पास जो दूसरा पॉइंट है वो क्या बना है 0 3। ओके, इसी तरह फॉर इक्वेशन 2 एक्स इंटरसेप्ट हम निकालते हैं पहले। y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे x - 0 इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 2। सो मेरे पास जो तीसरा पॉइंट है वो क्या बना है 2 0। y इंटरसेप्ट हम कैसे निकालेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। 0 - y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू क्या आ गई है -2। सो मेरे पास जो तीसरा पॉइंट है वो क्या बना है 0 - 2।
ये हो गया हमारे पास। अब हम टेस्टिंग पॉइंट्स निकालेंगे। टेस्टिंग पॉइंट्स हम निकालने के लिए दोनों इनइक्वालिटीज़ में हम 0 0 पुट करेंगे। टेस्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे? जो पहली इनइक्वालिटी है 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 इज ग्रेटर देन 21 मीन 0 इज ग्रेटर देन 21। 0 21 से ग्रेटर नहीं है, सो इट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सो graph is away from the origin। दूसरी इनक्वालिटी के लिए हम 0 0 पुट करते हैं। क्या है? 0 इज लेस देन 2 या 2 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या है? ये ट्रू है। सो जो दूसरी इनक्वालिटी है उसके लिए जो ग्राफ होगा या जो शेडेड रीजन होगा तो क्या होगा? इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब हम क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पॉइंट्स थे। ए क्या है 7 0, बी क्या है 0 3, सी क्या है 2 0। मीन्स हाईएस्ट जो इसका नंबर है वो क्या है 7 है। तो हम कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे? 7 तक ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। -6 1 2 3 4 5 6 7। -1 -2 -3 -4 6 -7। अच्छा, पहला क्या था नंबर हमारे पास? 7 0। 7 0 का मतलब क्या है? एक्स से जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है? 7 है एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से कितना है? 0। मीन्स ये बन गया हमारा पॉइंट ए 7 0। बी हमारा जो था वो क्या है? 0 3 0 3। यानी वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? एक्स एक्सिस से कितना है? 0 है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 3 है। ये हमारा पॉइंट बना है बी 0 3। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ए और बी को, तो ये बन गया हमारा पहला ग्राफ। ठीक है, पहली हमारी लाइन हमने ड्रॉ की। दूसरा क्या था? पॉइंट सी क्या है? पॉइंट सी है हमारे पास 2 0। हमारे पास पॉइंट क्या है? सी 2 0। 2 0 का मतलब है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है 2, और वाई से क्या है? 0। ये है हमारा पॉइंट सी जो है 2 0 है। और डी हमारे पास क्या था? 0 -2। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 0, और वाई एक्सिस है ये से डिस्टेंस कितना है? -2। ये बन गया हमारा डिस्टेंस डी 0 -2। हम सी और डी को ज्वाइन करेंगे तो हमारा बना ये वाला ग्राफ, ऐसे ऐसे। ओके, तो ये हो गया। तो शेडेड पोर्शन क्या होगा? ये वाला ऊपर वाला ये। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो लाइन थी क्या 3x
प्लस 7y इज इक्वल टू 21, क्या ये बना है, और दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 जो उसकी ये बनी है। ओके, पार्ट 4 है 4x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12, और दूसरी इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2। सॉल्व हम करते हैं इनको, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस होंगी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -3/2। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट निकालने के लिए और इक्वेशन 1 जो है इसके लिए x इंटरसेप्ट हम निकालते हैं पहले by putting y is equal to 0. 4x minus 3 into 0 is equal to 12. 4x is equal to 12 and x is equal to 12 by 4 which is equal to 3. So मेरे पास जो पहला पॉइंट है वो क्या बन गया है 3 0। y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, पुट x is equal to 0। x0 पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में तो मेरे पास क्या आया -3y इज इक्वल टू 12, y क्या आ गया -12/3 -4। सो मेरे पास जो दूसरा पॉइंट है वो क्या बन गया है 0 -4। ओके, अब हम जो इक्वेशन 2 है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे x ही है, x इज इक्वल टू क्या है -3/2, a की वैल्यू x इज इक्वल टू -3/2। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के लिए अच्छा, अब हम टेस्टिंग पॉइंट्स निकालते हैं। टेस्टिंग पॉइंट्स निकालने के लिए तो इनइक्वालिटी 1 है उसमें हम 0 0 पुट करेंगे, इज लेस देन 12, 0 इज लेस देन 12, ये क्या है यानी 12 इज ग्रेटर देन 0, इट इज़ ट्रू। जो पहले है जो शेडेड रीजन होगा या जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, सो ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। और जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसमें मैं 0 पुट करूँगी, वो क्या होगा 0 इज ग्रेटर देन -3/2। ये भी क्या है ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसका भी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x डैश y डैश ओरिजिन। अच्छा, हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है 3 0 है, दूसरा क्या है 0 -4, यानी मैं 4 लाइन्स ड्रॉ कर लेती हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, पहला हमारा पॉइंट क्या था, ए क्या है 3 0, एक्स एक्सिस से जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है 3,
अच्छा, पहला पॉइंट क्या है 3 0। एक्स एक्सेस से डिस्टेंस कितना है 3 है और वाई से कितना है 0। ये पॉइंट बन गया मेरे पास पहला 3 0। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है 0 - 4। 0 - 4 एक्स एक्सेस डिस्टेंस कितना है 0 और वाई एक्सेस से डिस्टेंस कितना है 4। ये मेरे पास पॉइंट बन गया है बी 0 - 4। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ ए और बी को तो बनेगा ये वाला पॉइंट। इसी तरह जो x इज इक्वल टू -3/2 है वो बनेगी हमारी लाइन एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -3/2। अगर मैं डिवाइड करूँ 3 को 2 पे तो 2 1:2 तो 2 5 1.5 समथिंग नंबर बनेगा ये। ठीक है 1.5 यानी -1.5 का मतलब है ये जो नंबर होगा ये -1 से -1 और -2 के दरमियान होगा। ठीक है यहाँ पे ये नंबर बनेगा -1 और -2 के दरमियान जो होगा ये -3/2 ऐसे बनेगा। यहाँ पे ये बन गया ये लाइन बनेगी -3/2। ये वर्टिकल लाइन बनेगी ये। ठीक है ये होगी वर्टिकल लाइन। ठीक है ये क्या होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी लाइन y इज इक्वल टू -3/2। ठीक है अच्छा अब ये क्योंकि शेडेड पोर्शन अब इसका हमने बनाना है। शेडेड पोर्शन क्या होगा टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है शेडेड पोर्शन इन दोनों इनइक्वालिटीज का क्या होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। ऐसे ऐसे बना इसका ग्राफ। ऐसे ओके स्टूडेंट्स। Okay, part 5 is 3x plus 7y is greater than or equal to 21. Y is less than or equal to 4. 3x plus 7y 4 associated equations होंगी हमारी 3x plus 7y is equal to 21. Y is equal to 4. ये है equation number 1 and this is equation number 2. Equation number 1 के लिए जो है x इंटरसेप्ट क्या होगा पुट y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास y 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 21। x क्या हो जाएगा 21/3। 3 7 21। x की वैल्यू क्या आ गई है 7। सो मेरे पास पहला पॉइंट क्या बन गया 7 0। y इंटरसेप्ट हम कैसे निकालेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम x को 0 पुट करेंगे प्लस 7 y इज इक्वल टू 21। 7 y इज इक्वल टू 21। y क्या हो जाएगा हमारे पास 21/7। 7 3 21। सो दूसरा पॉइंट मेरे पास बन गया 0 3। ये मेरे पास क्या हो गया और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है y इज इक्वल टू 4 ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये है हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है अच्छा अब हम इनको इनके टेस्टिंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पहले टेस्टिंग पॉइंट्स हम निकालते हैं कैसे। हमें अब इतना अंदाज़ा हो गया है कि कैसे हम निकालेंगे ये जो
इन इक्वालिटीज 1 एंड 2 एंड हम एक्स और वाई को 0 0 पुट करेंगे. 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 इज ग्रेटर देन 21. 0 इज ग्रेटर देन 21. इट इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, ये फॉल्स है. सो इसका जो शेडेड रीजन या जो ग्राफ है, शेडेड पोर्शन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है. और जो दूसरी इनइक्वालिटी है, वहाँ में अगर 0 वाई में पुट करूँ तो क्या हो जाएगा? 0 इज़ लेस देन 4 या 4 इज़ ग्रेटर देन 0. ये क्या है? ट्रू है. दूसरी जो इनइक्वालिटी है, सो इसका जो शेडेड पोर्शन या जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? इज टूवर्ड्स द ओरिजिन. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं. ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? बिल्कुल इसी तरह के एक्स एक्सिस, ये क्या है जी? वाई एक्सिस. तो हम देखते हैं ये जो पॉइंट्स हैं, हाईएस्ट जो नंबर है वो क्या है? 7 है. मीन्स मैं 7 लाइन्स लगाऊंगी. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. -1 -2 -3 -4 -6 -7. 1 2 3 4 5 6 7. -1 -2 -3 -4 6 -7. अच्छा, ऐसे हो गया. अब जी पहला पॉइंट क्या था हमारे पास? 7 0. पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? ए है हमारे पास 7 0. मीन्स एक्स एक्सिस से हमारा डिस्टेंस कितना है? 7. और वाई एक्सिस से कितना है? 0. ये बन गया हमारा पहला पॉइंट ए 7 0. दूसरा पॉइंट हमारे पास बी क्या है? 0 3. 0 3. एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 0 है. और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? ये है 3. तो ये बन गया बी पॉइंट मेरा 0 3. ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये बनेगा ग्राफ ऐसे. ये बन गया. ओके, अब जो दूसरा था y इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू 4. ये ग्राफ हमारा कहाँ पे बनेगा? यानी y से डिस्टेंस कितना है? 4. ये बन गया मेरे पास पॉइंट. इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ, या ये है y इज इक्वल टू 4 का. मीन्स ये लाइन बनेगी ये ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, ये बन गई y इज इक्वल टू 4. और ये कौन सी लाइन बनी है? 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21. अब हमने शेडेड पोर्शन बनाना है. शेडेड पोर्शन हम कैसे बनाएंगे? पहला जो था, उस लाइन जो थी पहली इनक्वालिटी, उसका फॉल्स था. ये है, तो इसका क्या हुआ? वे. तो दूसरा जो था वो ट्रू था, तो उसका क्या होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन. इस तरह का पोर्शन बनेगा इसका शेडेड पोर्शन ऐसे. ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ. ओके, अब है जी क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है. और 6 है. 5x प्लस 7y इज लेस देन इक्वल टू 35. x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2. सॉल्व हम कर लेते हैं इनको. 5x प्लस 7y इज लेस देन और इक्वल टू 35. x माइनस 2y इज लेस देन और इक्वल टू
2। एसोसिएटेड इक्वेशंस हम पहले लिख लेते हैं, क्या होंगी। 5x + 7y = 35, x - 2y = 2। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हम इंटरसेप्ट निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 के लिए। x इंटरसेप्ट क्या होगा, पुट y = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 में y 0 पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 5x + 0 = 35, 5x = 35। तो x क्या हो गया, 35/5, 7। x की वैल्यू क्या आ गई है, 7। मीन्स जो मेरा पहला पॉइंट है वो क्या बना है, 7, 0। तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, पुट x = 0 इक्वेशन नंबर 1। x 0 पुट किया = 35, 7y = 35। तो y क्या हो जाएगा, 35/7, 7 5 35। क्या आ गया आंसर, 5। सो मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या बना है, 0, 5। अच्छा, नाउ फॉर इक्वेशन नंबर 2, x इंटरसेप्ट क्या होगा, हम पुट करते हैं y = 2, y = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। x - 0 = 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई है, 2। तो मेरे पास जो तीसरा पॉइंट बना है वो क्या है, 2, 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट क्या होगा हमारे पास, हमने क्या पुट करना है, x = 0। इक्वेशन नंबर 2 में हम x 0 पुट करते हैं, 0 - 2y = 2। तो -2y = 2। तो y क्या हो जाएगा, 2/-2 मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई है, -1। सो मेरे पास जो चौथा पॉइंट है वो क्या बना है, 0, -1। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया काम हमारा यहाँ तक। अब हम टेस्टिंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। टेस्टिंग पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी से उनमें हम 0, 0 पुट करेंगे। पहली इनइक्वालिटी में हमने x और y दोनों को 0, 0 पुट किया, +7 × 0 = 35, 0 > 35। ये क्या है, ट्रू है। सो जो पहली ये इक्वेशन है उसका ग्राफ बनेगा इज टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। दूसरी इनइक्वालिटी के लिए हम 0, 0 पुट करेंगे तो 0 > 2, ये भी ट्रू है। तो इसका ग्राफ भी या इसका जो शेडेड पोर्शन है वो भी क्या होगा, जो शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका मेरा ख्याल अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना ग्राफ ड्रॉ करते हुए। आपने पहले पॉइंट्स निकाल लेने हैं, उनको आप ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली ही ग्राफ बनेगा, अगर आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो किया तो। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे जो पॉइंट ए है वो क्या है, 7005, यानी जो हाईएस्ट नंबर है वो 7 है। तो हमने क्या करना है, x डैश y डैश, तो 7 लाइन्स में ड्रॉ करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7।
-1 -2 -3। अच्छा, पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, A70। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, A70। 7 मीन्स एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 7, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 0। मीन्स ये पॉइंट बना A70, और जो बी था वो क्या है, 05। 05 एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 5। ये बन गया हमारे पास दूसरा पॉइंट B05। ओके, इन दोनों को हम, ए और बी को हम अब ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, अब जी पॉइंट सी क्या है हमारे पास, 20। 20 पुट करते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 2, वाई से कितना है 0। ये बना हमारा पॉइंट C20, और जो डी पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, 0 -1। एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितना है 0, और वाई से कितना है डिस्टेंस, ये बन गया मेरा पॉइंट डी, 0 -1। इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं सी और डी को। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा ऐसे, ये बन गया हमारा दूसरा ग्राफ। ये है 5x + 7y = 35, और जो दूसरी थी ये लाइन, ये क्या है, x - y = 2। ठीक है, अब जी हमने शेडेड पोर्शन बनाना है दोनों का, क्योंकि दोनों के टेस्टिंग पॉइंट थे वो 2 थे, तो जो शेडेड पोर्शन होगा इट विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन। ऐसे बनेगा इसका शेडेड पोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को 5.1 समझ आ चुकी होगी। अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं मुझसे। इंशाल्लाह मैं आपका मसला सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।